और ये जो राहत की सांस दे रहे हैं ये कोई और नहीं, ग्रहों के सेनाध्यक्ष मंगल होंगे। ये वही मंगल देव हैं जो भगवान शिव के मस्तक के पसीने के रूप में जिनका जन्म हुआ है। ये वही मंगल देव हैं जिन्हें हम ग्रहों का सेना नायक कहते हैं। अब समझिएगा, क्या ये ऐसे परिणाम हमको देने जा रहे हैं जो हमारे लिए बेहद अनुकूल होगा और उस सफलता के विशेष मुकाम तक जोड़ जाएगा। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको भली भांति ये पूरा माजरा समझ में आ जाए। 20 अक्टूबर सन 2024 का वो दिन जिस दिन यही मंगल वृषभ राशि के तीसरे भाव पर इनका गोचर हुआ था, होना तो चाहिए बहुत अनुकूल, लेकिन यहाँ पर नीच अवस्था पर होकर के हमारे परिश्रम हमारे साहस के बावजूद भी वो परिणाम निकल के सामने नहीं आया जितना हमने वहां पर दम लगाया था। वक्री अवस्था पर आ गए और एक घर पीछे भी चले गए, उस स्थान पर चले गए जो कि आपके धन का स्थान है। यहाँ भी एक अनुकूलता थी, कुछ लोगों ने इस समय पर धन की प्राप्ति भी की और कुछ कार्य हमारे आगे भी बढ़े, लेकिन वो काम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और ये पुनः फिर से मार्गी होकर के एक घर आगे फिर से आ जाते हैं। यूं तो मंगल का कार्यकाल 1.5 महीने का होता है, लेकिन इन दोनों घरों पर मंगल ने 7 महीने का समय व्यतीत कर दिया। अंततः डेट आता है 6 जून को और यही मंगल एक घर आगे प्रवेश करते हैं जहां पर पहले से केतु देव विद्यमान थे। अब यहाँ मंगल और केतु का एक योग बन गया जहां पर अंगारक योग की प्राप्ति इनको हो गई। अर्थात कुछ सफलताएं तो मिल रही थी, परंतु ऐसी सफलताएं थी, ऐसी सिचुएशन थी कि हम अंगारे पर चल रहे हैं और वो कंडीशन हमको फेस करना पड़ रहा है। ठीक ये समय भी व्यतीत होता है और अगला डेट आता है 28 जुलाई। 28 जुलाई को यही मंगल पुनः फिर से प्रवेश करते हैं आपके पंचम भाव पर। होना तो चाहिए अच्छा भाई, त्रिकोण भाव पर मंगल आए हैं, पंचम भाव पर है, परंतु मंगल यहाँ पर शत्रु की राशि पर विद्यमान थे, शत्रु की राशि पर थे और साथ में एक ऐसा पोजीशन था, मंगल को स्वयं अग्नि तत्व का हम ग्रह कहते हैं और जिस राशि पर ये प्रवेश किए थे वो पृथ्वी तत्व की राशि है। अर्थात यहाँ पर भी कोई भली भांति कोई बात नहीं बन पाई, उल्टा बल्कि हमको मानसिक अशांति की प्राप्ति हुई। पंचम भाव हमारे मन मस्तिष्क का होता है, कोई गलत डिसीजन भी इस समय पर कुछ लोगों ने प्राप्त किया होगा। ठीक इसी समय पर 13 जुलाई का अपडेट आता है। 28 जुलाई से 13 जुलाई 28 जुलाई से 13 सितंबर तक ये ठीक पंचम भाव पर ही रहेंगे। 13 सितंबर का वो डेट आता है जिस दिन यही मंगल पूरा आगे एक घर प्रवेश करते हैं और प्रवेश हो जाता है उनका छठे भाव पर। अब यहाँ पर आकर के 13 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, उस समय तक का यही मंगल एक ऐसे प्रभाव पर रहेंगे जहां पर इनको वायु तत्व की राशि मिल गई है, स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह है। एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए? एक आग को जलने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है। अब वही ऑक्सीजन मंगल को मिल गया, मंगल को देह कारक कहा गया है, अर्थात हमको वो ऑक्सीजन मिल गया जिस काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रभाव को बड़े ध्यान से समझिएगा। मंगल छठे भाव पर है, इनकी 3 दृष्टियां हैं। सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है 10 नंबर की राशि पर, चतुर्थ दृष्टि, फिर 7वीं दृष्टि पड़ रही है 1 नंबर की राशि पर और 8वीं दृष्टि कहीं और नहीं, स्वयं वृषभ राशि पर ही 8वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है। अब प्रभाव को जानिएगा। छठवें भाव पर मंगल का सेनापति का होना, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए हम कार्य पर जो बारंबार बाधा आ रही है, अब वो आग जल चुकी है, अर्थात वहां से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है उससे हम निजात पाते हैं। कोई शत्रु अधिक है, दुश्मन हमें परेशान कर रहे हैं, तो मंगल को हम शत्रु हंता कहते हैं, वहां हमको एक लाभ का वातावरण दिखता है। कोई स्वास्थ्य में अशांति है, किसी स्वास्थ्य में बाधा चल रही है, उस स्वास्थ्य से हम बाहर निकल पाते हैं, छठे भाव पर मंगल उपस्थित रहेंगे। अब यहीं से एक प्रभाव चालू होगा कि यही मंगल के पास जो चौथी दृष्टि है वहां से भाग्य भाव को देख रहे हैं। विशेष बात तो ये हो गई कि जिस भाग्य भाव को ये देख रहे हैं यहीं पर मंगल उच्च के कहे जाते हैं। अब मंगल की उच्चता आ गई भाग्य के घर पर, यही मंगल हमको भाग्य उन्नति में सहायता देगा। पिताजी से जुड़े हुए कोई बाधाएं हैं उस पर हमको सफलता मिलती है, कोई सीनियर या बॉस को लेकर के हमने अशांति को सहा है तो वहां पर हमको शांति का माहौल क्रिएट होते हुए दिखेगा। यही नहीं, कोई धार्मिक यात्राओं का योग भी बन सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर, चौथी दृष्टि। अब यहीं से मंगल के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है और वो पड़ रही है सीधे 12वें घर पर।
अब छठे भाव पर है, 12वें घर पर दृष्टि है। तो जो लोग भी इस समय पर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अपने जॉब को लेकर के कोई ट्रांसफर चाहते हैं, कोई परिवर्तन, कोई चेंज चाहते हैं, तो मंगल नौकरी के घर पर है और परिवर्तन के भाव को देख रहा है, अर्थात वो प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। दूसरे तरफ से कोई लोग विदेश में रहते हैं और विदेश से जुड़ा काम करते हैं, तो मंगल हमारी एनर्जी है, तो हमारी एनर्जी वहां काम करती है, वहां से जुड़े हुए प्रॉब्लम से हम मुक्त होते हैं, हमारा साहस बढ़ता है, कोई नए लोग आकर के हमको सपोर्ट कर जाते हैं। मंगल का ये प्रभाव हुआ 12वें घर पर उपस्थित होना। कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये समय एक सही मुहूर्त होगा कि मंगल की दृष्टि 12वें घर पर इन्वेस्टमेंट के भाव पर चल रही है। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ यदि कोई बाधा फेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक स्वाभाविकता से हम आगे बढ़ते हैं, अर्थात लाभ के वातावरण तक पहुंच पाते हैं। अंतिम निर्णय इस मंगल के पास जो है 8वीं दृष्टि, वो कहीं और नहीं, वृषभ राशि के अपने ही राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण से हम एक नई ऊर्जा, क्योंकि मंगल के अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं। मंगल के अंदर साहस है, वो साहस हम प्राप्त कर रहे हैं। जो काम हमें करना है, करियर में सपोर्ट प्राप्त करना है, अर्थात हम अपने कर्म क्षेत्र पर एक विजेता की भांति कार्य करते हैं। मंगल को वो ग्रह कहा गया है ना, नाल देह लाली लसे अरुधरि नाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हम हनुमान जी से इस मंगल को जोड़ते हैं, अर्थात हनुमान जी के पास जो सामर्थ्यता थी, वही सामर्थ्यता हमारे अंदर आ गई, क्योंकि मंगल की दृष्टि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि पर पड़ रही है। बहुत से कार्य हमारे बनने जा रहे हैं। अब आगे भी देख लिया जाए, हमने अभी प्रेडिक्शन दिया आपको 27 अक्टूबर तक, आगे भी देखिए तो ये मंगल अपने मित्र, अपने स्वयं के घर पर जाएंगे, ये अनुकूल हो गया। इसके बाद अपने मित्र गुरु के घर जाएंगे, ये भी अनुकूल हो गया। उसके बाद फिर अगला 1.5 महीना देखें तो ये पहुंच जाएंगे अपने उच्च की राशि पर। तो अगला जो 6-7 महीने का समय भी है, वो समय भी मंगल के शुभ पोजीशन पर होने के कारण ये मंगल हमको भी शुभता प्रदान करेगा। यही वो ग्रह है जो हमारे लिए सप्तमेश बनता है, जो बिजनेस का दायित्व इनके पास मौजूद है। अभी अपने से 12वें चल रहा है, 13 सितंबर से बहुत कुछ परिवर्तनकारी परिस्थिति पर हमको यही मंगल जोड़ जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।